ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है उसे आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि जब बलात्कारी हिंदू समुदाय से होता है तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके समर्थन में तिरंगा रैली निकालते हैं। चाहे आप उन्नाव के केस को उठा करके देखिए, चाहे आप कठुआ के रेप केस को उठा करके देखिए, जहां आरोपियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी मैदान में निकली थी। और ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला बीते 15 अगस्त के दिन सामने आया, जहां गुजरात दंगे में बिल्किस बानो की इज्जत तार तार की गई, उसके परिवार के साथ लोगों की हत्या कर दी गई, और जहां सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, वहीं आरोपियों को गुजरात सरकार के द्वारा 15 अगस्त को आजाद करा दिया गया। और जब आरोपियों को आजाद करा दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर की जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण लोग थे, संस्कारी लोग थे, हमें यह जानना चाहिए आखिरकार कब तक बलात्कारियों का मजहब देख करके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का स्टैंड लेती हुई दिखाई देगी। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का खुल करके रेपिस्टों के समर्थन में आ जाना यह बताता है कि आखिरकार किसके इशारे पर यह आरोपी जेल से रिहा हुए हैं। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2018-22 में राज्यों को निर्देश जारी कर चुकी है कि हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदियों को विशेष माफी नहीं देनी है। तब यह निर्देश गुजरात सरकार के फैसले पर क्यों नहीं लागू हुआ, जब जिला स्तरीय कमेटी से लेकर राज्य सरकार तक बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों की सजा कम कर रही थी। अब इसी समाज में 10-10 कैदी घूमते नजर आएंगे। बिल्किस को डरा सहमा जीवन जीना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह छपा है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस के घर बनाकर देने और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा गया था। नौकरी में देने का आदेश दिया गया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। अगर ऐसा है तब यह स्पष्ट है कि इरादा क्या है। बाकी लाल किले की प्राचीर से आप कुछ भी बोल सकते हैं। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो से गैंगरेप के सामने में दोषी 11 लोगों को गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को रिहा किया था। ये सभी 2004 से जेल में बंद थे। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार की रेमिनेशन पॉलिसी के तहत सभी को रिहा किया गया था। गोधरा से बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने दोषियों की रिहाई का समर्थन करते हुए गुरुवार को कहा वे ब्राह्मण हैं और उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं। राहुल जी ने 11 दोषियों का फूल मालाओं और मिठाई से स्वागत करने वालों का समर्थन भी किया है। राहुल जी गोधरा के डीएम सुजल माइत्रा की अध्यक्षता वाले गुजरात सरकार के पैनल का हिस्सा थे। इसी पैनल ने सर्वसम्मति से 11 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। गुजरात के कलौल से बीजेपी विधायक सुमन बेन चौहान भी पैनल में शामिल थी। यह फैसला तब लिया गया जब एक दोषी ने रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से इस पर फैसला लेने के लिए कहा था। सीके राहुल जी ने एक रिपोर्टर से कहा
मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, लेकिन अपराध करने का कोई इरादा तो होना चाहिए। विधायक ने आगे कहा वे ब्राह्मण थे और ब्राह्मण अच्छे संस्कार के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कि कोई उन्हें गलत इरादे के साथ फंसाना और सजा दिलवाना चाह रहा हो। जेल में रहने के दौरान दोषियों का आचरण अच्छा था। गोधरा कांड के बाद गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान लिमखेड़ा तहसील में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। इस दौरान उनके परिवार के साथ सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच की और 2004 में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया गया था। सीबीआई की अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपियों को पहले मुंबई की ऑर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गुजरात की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे में आग लग गई थी। आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। ये सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क चुके थे। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे। एक तरफ पीएम मोदी जहां लाल किले से 15 अगस्त के दिन देश की महिला कल्याण के लिए ना जाने क्या क्या नहीं कह रहे थे, ठीक उसी दिन गुजरात की भाजपा सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत उन सभी 11 सजा याफ्ता दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। गुजरात सरकार के इस चौंकाने वाले फैसले को लेकर अब विपक्ष पीएम मोदी पर जमकर हमला बोल रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी ने कहा है कि इस फैसले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में साफ तौर पर अंतर देख रहा है, जवाब दीजिए। एक महिला ने लिखा कि ऐसे बयान हो या बिल्किस के अपराधियों का स्वागत समर्थन, ये उस हिंदू राष्ट्र के स्लोगन की नीयत और चरित्र का चेहरा है जिसके सपने दिखाए जा रहे हैं। इस देश में बलात्कारियों और हत्याओं को उनके ब्राह्मण होने और संस्कारी होने की वजह से छोड़ा गया। बिल्किस बानो के बलात्कारियों और कई लोगों के हत्यारों को छोड़ने वाले पैनल में शामिल बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण फैमिली से थे साहब, उनके संस्कार अच्छे थे। एक ने लिखा, भाई एक लोग के ऐसे होने से पूरा समाज का नाम लेना अच्छा नहीं है, पर हम इस ब्राह्मण समाज को गिनवाने का विरोध करते हैं। मतलब ब्राह्मण होने से आपको छोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस समाज में? बाकी हम भी हैं, पर ऐसी बातों का विरोध करते हैं, करते रहेंगे आजीवन। गलत तो बस गलत है। एक कहते हैं कि सही पर ब्राह्मण समाज को अपनाए एमएलए ने भी किया है। आज मतलब कुछ भी, अगर कोई ब्राह्मण इसलिए उसे रिहा कर दे, ये कानून कैसा है? हम हमेशा इसके खिलाफ हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि अच्छे संस्कार तो आसाराम के भी हैं, लगे हाथ उन्हें भी रिहाई दे दीजिए। अमृतकाल चल रहा है, कोई भी अंदर नहीं रहना चाहिए। एक अन्य ने लिखा कि हकीकत तो यह है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मण ही नहीं पूरे हिंदू धर्म पर दाग लगा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आम लोग भक्ति में ऐसे लीन हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ, उनके धर्म के साथ क्या क्या गढ़ खेल खेला जा रहा है। और एक ने कहा कि चाहे गुजरात में हो या कठुआ में, बलात्कारियों के साथ खड़े रहना भाजपा की हमेशा से नीति रही है। कुछ लोगों की जाति उन्हें घिनौने जुर्म के बावजूद रिहा करवा देती है। दूसरी ओर जाति मजहब की बुनियाद पर आपको कई साल बिना सबूत कैद में रखा जाता है।
जहां डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने रेपिस्टों को लेकर के समझाई कि वो ब्राह्मण थे, तो क्या यह माना जाए कि बिल्किस बानो मुस्लिम समुदाय से आती है, इसलिए यह नाइंसाफी गुजरात सरकार द्वारा की गई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।